दोस्तों करते हैं क्लास को स्टार्ट। ये हमारा पार्ट नंबर 3 है, इशू ऑफ डिबेंचर्स का। इशू ऑफ डिबेंचर्स का। इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों का एक डाउट ले लेता हूँ। एक बच्चे ने डाउट करा, बहुत सिंपल क्वेश्चन डाउट करा, बहुत ज़्यादा सिंपल। मैं मतलब ये बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरी डिबेंचर की ना फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो आप लोगों ने देखी नहीं है, इसलिए आपको दिक्कत आ रही है। भैया मैंने आप लोगों से कई बार बोला है, ठीक है ना, स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ आप लोगों से। आप लोग अगर आप लोग मेरे चैनल पर आए हो तो ना पार्ट वाइज वीडियो देखो, पार्ट नंबर 1 उसके बाद 2 पर आओ। आप ये मत करो कि यार सीधा पार्ट नंबर 2 पे आ जाओगे, फिर आपको दिक्कत हो रही है। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ मैं। एक लड़के ने क्वेश्चन करा मुझे व्हाट्सएप के सारे। क्वेश्चन इतना सिंपल है कि मैं बता नहीं सकता आप लोगों को यार। क्वेश्चन ये है, राकेश नाम है, ठीक है ना, राकेश प्रजापत और प्रजापति ऐसा कुछ करके लिखा था, कोई बात नहीं। राकेश जी आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपने ये करा भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन करा है कि आपकी कंपनी के पास 10,000 डिबेंचर हैं। 10,000 डिबेंचर, आपने 10,000 डिबेंचर इशू करे हैं, ठीक है ना। 100 रुपये का एक है और आप डर गए थे प्रीमियम से। भाई डरना क्या है, कितना रुपये का प्रीमियम था? 5 रुपये का प्रीमियम था। 5 रुपये हम लोग यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में आप बोल रहे हो कि सर मुझे बताया नहीं है कि ये मतलब ये प्रीमियम कहाँ पर लेना है, मुझे बताया ही नहीं है, ठीक है। और आपने एक चीज़ और बोली है कि सर 10 रुपये हमारा एप्लीकेशन है और 20 रुपये हमारा अलॉटमेंट है। उसके बाद क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा। हाँ यहाँ पर आप कह सकते हैं थोड़ा सा 1% दिमाग लग सकता है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। मतलब क्वेश्चन साइलेंट है, इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा। क्वेश्चन साइलेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा। तो देखो मैंने आपको बता रखा है, अगर क्वेश्चन प्रीमियम के लिए साइलेंट है ना तो हम लोग उसको अलॉटमेंट पर मान लेते हैं, अलॉटमेंट पर हम लोग उसको मान लेते हैं। उसके बाद अब तुम्हें ये पता नहीं है तो क्या दिक्कत है यार, फेस वैल्यू हमारी 100 रुपये। अब आप ये गलती कर दोगे, ये 100 है, ये 105 है, 105 में से आपने 30 रुपये हटा दिए होंगे तो आपने लिख दिया होगा 75 या पता नहीं 85 जो भी आएगा, ठीक है ना। आई थिंक 75 आएगा। तो ये गलती कर दी होगी आप लोगों ने। आपने करना क्या है, 100 में से गोले वाले आइटम देखो, गोले में 100 है, 20 और 10 30 हट गए, तुम्हारे रह गए 70। बताइए इतना सिंपल क्वेश्चन है यार, अब क्या बताऊँ इसमें। ये क्वेश्चन करा आप लोगों ने। अब इसके बाद एंट्री भी करवा देता हूँ, वरना हमारे जो राकेश भाई हैं, प्रजापत भाई साहब नाराज हो जाएंगे। तो आप फटाफट से आंसर भी करा देता हूँ, जल्दी से करा देता हूँ। उसके बाद हम लोग थ्योरी करेंगे कुछ, और फिर काफ़ी इंटरेस्टिंग हम लोग टॉपिक करने वाले हैं, जो कि हालांकि हमारा इश्यू ऑफ शेयर से जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनने वाली बताओ। पहले पैसा आ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। कितने अकाउंट आ रहे हैं? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा आ जाएगा? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होगी? 1 लाख रुपए। 1L लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ जाना। 1L मतलब होता है 1 लाख, आप लोग खुद समझ जाया करो, ठीक है। उसके बाद अब कंपनी इस वाले पैसे को ट्रांसफर कर देगी, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज यार उस क्वेश्चन में लिखा ही नहीं था, ठीक है ना, लिखा ही नहीं था। तो कोई बात नहीं, मैं इसको 7% मान के चल लेता हूँ, ठीक है ना। तो टू 7% डिबेंचर अकाउंट, मैंने पूरे के पूरे 1 लाख रुपये मैंने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है। उसके बाद कंपनी अब ड्यू करेगी, मतलब ड्यू के टाइम पे पैसा मांगेगी। यहाँ पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट एंट्री, ये वाली थोड़ी सी इंपॉर्टेंट एंट्री मानी जाती है, बाकी सारी सिंपल है। ड्यू के टाइम पर ही पैसा मांग लो, 20 और 5 25 रुपये मांग लो, मतलब 25 और 1 10,000 कितना होगा? 2.5 लाख रुपये कंपनी मांग लेगी। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, गोले वाला लग जाएगा, 5 रुपये हमारा लग जाएगा, टू परसेंटेज डिबेंचर और टू SPR अकाउंट। भूल मत जाना, भाई क्या बोला मैंने, भाई हमेशा एक संग रहने वाले हैं। उसके बाद ये 20 रुपये यहाँ जाने वाले हैं, मतलब 2 लाख रुपये हमारे यहाँ जाएंगे और 50,000 रुपये हमारे यहाँ जाने वाले हैं। टोटल हो गए हमारे 2.5L, मतलब 2.5 लाख रुपये। अब आपके पास क्या होने वाला है, ये वाला पैसा आपके पास आ जाएगा। पैसा आ जाएगा तो आपको पता ही है एंट्री क्या बनने वाली है। हमारी एंट्री बनती है पैसा आ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपये? 2.5L। क्या बात समझ में आ गई? ये सर बात समझ में आ गई है। अब कंपनी ये वाला ड्यू करेगी, 7 लाख रुपये कंपनी ड्यू करेगी तो डिबेंचर, अब बताया नहीं है फर्स्ट कॉल है फाइनल कॉल है क्या है नहीं है, तो आप लोग सुन डिबेंचर, आप चाहो तो फर्स्ट कॉल के नाम से भी लिख सकते हो, या डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, आप ये भी लिख सकते हो। डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। कितने रुपये? 7 लाख। और पैसा आ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है ना। 7 लाख और 7 लाख। क्या बात समझ में आ गई? ये सर बात समझ में आ गई। सारी हमारी एंट्री होगी राकेश भाई के लिए, ठीक है। राकेश भाई आगे चल सकते हैं भाई। राकेश भाई के लिए यही बोलूँगा कि राकेश भाई अगर आपको लग रहा है कि अगर इतने बेसिक क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो तो मैंने कोर्स निकाला हुआ है, आप जैसे भाइयों के लिए कोर्स निकाला हुआ है, आप लोग मेरे कोर्स में आ सकते हो भाई। इस वाले नंबर पर फटाफट से मुझे हाई करके भेज दो, 84477043
43। इस नंबर पर आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर हाई करके भेज दो, आप हमारे कोर्स में ऐड हो जाओ, ठीक है ना, जहाँ पर आपको पूरे 31 मार्च तक ट्रेनिंग दी, 31 मार्च तक आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, 31 मार्च तक या 31 मार्च तक, या आपके पेपर की डेट तक, या आपके पेपर की डेट तक आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, या तो 31 मार्च या पेपर की डेट तक आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। आप कभी भी एडमिशन ले लेना, आपका जब मन करे, ले लेना ट्रेनिंग। 31 मार्च या पेपर की डेट तक आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। फीस कितनी है? मात्र 999 रुपये, मात्र 999 रुपये फीस है। जब मन करे जब जुड़ जाना भाई। आप जैसे बच्चों के लिए, कमज़ोर बच्चों के लिए मैंने ये फीस बहुत कम रखी हुई है, बहुत कम। क्या इतनी कम है कि यार ये शायद आप लोग एक महीने में भर दोगे, जो कि मैं पूरे साल की फ़ीस ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसमें जुड़ जाना, ठीक है। आपको इसके लिए करना क्या होगा, मुझे व्हाट्सएप पर इस वाले नंबर पे मुझे हाई करके भेज देना। आपका नाम क्या है, कहाँ पे रहने वाले हो आप हमारी व्हाट्सएप से आप मुझे मैसेज करके भेज देना कि सर मैं आपकी ना क्लास लेना चाहता हूँ ऑनलाइन, ठीक है ना। और ये क्लास हमारी ऑनलाइन वैसे नहीं होगी, हमारी रिकॉर्डेड होने वाली है। आपको प्रॉपर पढ़ाऊँगा, सामने साथ बैठ कर पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो चिंता नहीं करनी आपको। आपके संग आपके सर विनोद सिंगला सर हैं, ठीक है। आप जैसे बच्चों के लिए मैंने कोर्स निकाला हुआ, चिंता बिल्कुल भी 1% नहीं करनी। अब हमें करना क्या है, अब हमें थोड़ी सी थ्योरी करनी है, थोड़ी सी हमें थ्योरी करनी है। तो थ्योरी है हमारी इश्यू ऑफ डिबेंचर में, थ्योरी है हमारी कहाँ गई, ये रही हमारा। ये सब हो गया था, बॉन्ड वगैरह हो गया था। अब हम लोग करते हैं टाइप्स या काइंड्स ऑफ डिबेंचर। थोड़ा सा स्क्रीन में जूम इन करूँगा जिससे कि आपको दिखाई दे जाए कि ये मतलब हो क्या रहा है, ठीक है भाई। ये रहा टाइप्स और काइंड्स ऑफ डिबेंचर। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। तो पहले ये शुरुआत कर रहा है किससे कर रहा है, अ कंपनी में इशू द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। वैसे बेसिकली आपको बताऊं तो यहाँ पर 7 टाइप्स के डिबेंचर्स लिखे हुए हैं। तो 7 टाइप की कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है। देखो अंदर की बातें आप लोग खुद से पढ़ लेना, कुछ मैं पढ़वाऊंगा भी ऐसी बात नहीं, और कुछ आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। पहला है, इसको ना लिंक करके पढ़ा करो। जैसे कि पहला है सिक्योर डिबेंचर, तो दूसरा है अनसिक्योर्ड डिबेंचर। क्या बात याद रखोगे, पहला है हमारा सिक्योर्ड डिबेंचर, तो दूसरा हमारा क्या दोस्तों, अनसिक्योर्ड डिबेंचर है। अब ये सिक्योर्ड डिबेंचर क्या है और हमारे अनसिक्योर्ड डिबेंचर क्या है, याद करो। मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड क्लास में आपको बताया था कि हमारे सिक्योर्ड डिबेंचर क्या होते हैं और हमारे अनसिक्योर्ड डिबेंचर क्या होते हैं। आप या तो हमारी पुरानी वाली वीडियो में जाकर देख लेना, लेकिन फिर भी मैं मोटा थोड़ा सा मैं जल्दी से थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी अभी क्या चलने वाली है, आज थ्योरी, आज चलने वाली नहीं, बस थ्योरी में ये वाला कवर कर रहा हूँ बस मैं आज, ठीक है। तो हम लोग आज कर रहे हैं टाइप्स या काइंड्स ऑफ डिबेंचर। ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है इसलिए करवा रहा हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट थ्योरी है, टाइप्स और काइंड्स ऑफ डिबेंचर। तो पहला हमारा जो डिबेंचर है वो है हमारा सिक्योर्ड, क्या हमारा सिक्योर्ड डिबेंचर, और दूसरा है हमारा अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड डिबेंचर, सिक्योर्ड डिबेंचर और अनसिक्योर्ड डिबेंचर। अब आपको एक काम करना है, यहाँ पर मेरे साथ साथ आपको लिखना है, अरे कहाँ की थ्योरी, ये रही, हाँ आपको मेरे साथ साथ लिखना है। सिक्योर्ड डिबेंचर को हम लोग, इसका जो घर का नाम है वो है हमारा मॉर्टगेज। क्या है हमारा, MORTGAGE, मॉर्टगेज डिबेंचर, सिक्योर्ड डिबेंचर या मॉर्टगेज डिबेंचर। एक होता है हमारा अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड का हमारा जो घर का नाम है वो है नेकेड, NAKED, नेकेड डिबेंचर, नेकेड डिबेंचर, सिक्योर्ड डिबेंचर और नेकेड डिबेंचर, सिक्योर्ड डिबेंचर और नेकेड डिबेंचर। देखो अगर मैं मोटा एक ही बार में करवा दूँ, एक ही बार में शुरुआत होने से पहले खत्म करा दूँ, तो वो है भैया सिक्योर्ड डिबेंचर। वो है अगर आप लोगों ने कंपनी के किसी भी एसेट्स पर चार्ज क्रिएट कर रखा है, तो हमारे वो सिक्योर्ड डिबेंचर हैं। और नेकेड डिबेंचर वो है जिसके ऊपर आप लोग अनसिक्योर्ड, मतलब ये है कि आपने किसी कंपनी के किसी भी एसेट्स पर ना कोई चार्ज वगैरह क्रिएट नहीं कर रखा है। चार्ज हमारे 2 टाइप के होते हैं, मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था, पहले वाली वीडियो में बताया था कि जो हमारे चार्ज होते हैं हमारे 2 टाइप के होते हैं। ये हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा फिक्स्ड, एक होता है हमारा फ्लोटिंग। फिक्स किसी एक पे लगा दोगे, फ्लोटिंग मतलब आपका जब मन करे किसी भी चीज़ पे आप लगा सकते हो, ठीक है ना। तो सिक्योर्ड में ये होता है कि आप लोग मतलब सिक्योर्ड में अपना मॉर्टगेज डिबेंचर इशू करते हो, सिक्योर्ड में आप लोग मॉर्टगेज डिबेंचर इशू करते हो, मतलब ये कि आप चार्ज क्रिएट कर देते हो, वो आपके ऊपर है। चार्ज आप फिक्स लगाना चाहते हो या चार्ज आप फ्लोटिंग लगाना चाहते हो, वो सब कुछ आपके ऊपर है। सर ये बार पेज क्यों पलट रहा है, अरे यार हवा चल रही है ना इसलिए बार पेज इधर आ जाता है आगे की ओर। कोई बात नहीं, इसको मैं शांत करने के लिए इसके ऊपर एक पत्थर रख देता हूँ और यहाँ मैंने ये रख दिया। अब ये पेज आएगा ही नहीं, ये चाह कर भी नहीं आ पाएगा। अनसिक्योर्ड डिबेंचर मतलब नेकेड डिबेंचर, जिसके ऊपर कोई चार्ज वगैरह कोई सिक्योरिटी वगैरह हमारी नहीं है, ठीक है। अब आप चाहो तो मैं इसके लिए थोड़ी सी आपको थ्योरी करवा देता हूँ, थोड़ी सी थ्योरी कराऊंगा, थोड़ी सी बस, ठीक है। तो आ जाओ, ये देख लो, आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे यार, ठीक है। अनसिक्योर्ड पढ़ लेते हैं, सिक्योर्ड तो मैंने पढ़ ही लेता पहले ही। अनसिक्योर्ड डिबेंचर क्या है, मतलब नेकेड डिबेंचर क्या है। दीज डिबेंचर्स आर दोज विच आर नॉट गिवन एनी सिक्योरिटी, इसके ऊपर कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं दी जाती है। द होल्डर्स ऑफ सच डिबेंचर्स आर ट्रीटेड एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ये जो मतलब क्या माने जाते हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर माने जाते हैं। मतलब कंपनी देगी तो ठीक है, नहीं देगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स अनसिक्योर्ड क्रेडिटर माने जाते हैं एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है। सच डिबेंचर्स आर नॉट वेरी कॉमन,
दीज डेज, आजकल इस टाइप के डिवेंचर माने जाते हैं। भैया सीधी सी बात है ना, आपको मैं आज पैसा दे रहा हूँ और आप ये कह रहे हो कि यार मेरे पास आएगा तो दे दूंगा, नहीं आएगा तो नहीं दूंगा, तो क्या आप पागल हो क्या, मुझे पैसा दोगे, नहीं दोगे, सीधी सी बात है। तो इस टाइप के डिवेंचर जनरली आप आज के डेट में आप लोग ऐसे डिवेंचर्स नहीं देखोगे कि अनसिक्योर्ड या नेकेड डिवेंचर इश्यू करे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो मच सो दैट अनलेस अदरवाइज स्टेटेड डिवेंचर इज प्रिज्यूम्ड टू बी सिक्योर्ड, मतलब अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला जाए या क्वेश्चन में कुछ कंडीशन भी नहीं दी जाएगी तो यही माना जाएगा आपने डिवेंचर आपने सिक्योर्ड वाले इश्यू करें। क्या बात याद रखोगी, मान लीजिए आपने डिवेंचर इश्यू करें लेकिन उसमें ये नहीं लिखा कि आपने सिक्योर्ड करें या अनसिक्योर्ड करें, तो ये माना जाएगा एज पर कंपनीज एक्ट 2013 ये माना जाएगा कि आपने सिक्योर्ड डिवेंचर ही इश्यू करें। तो ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, ठीक है ना, तो याद रखोगे। अब आपको इसमें एक बात लिखवा देता हूँ, जो आपकी अनसिक्योर्ड डिवेंचर हैं, अनसिक्योर्ड, इसको हम लोग अनसिक्योर्ड क्या कह सकता हूँ, मेरे ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर भी हैं, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये हमारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर भी हैं, ये मेरे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हैं, कह सकता हूँ ये हमारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हैं। और जो हमारे सिक्योर्ड या मोर्टगेज अगर मैंने डिवेंचर इश्यू करें तो मैं कह सकता हूँ कि ये हमारे सिक्योर्ड क्रेडिटर हैं, ये हमारे सिक्योर्ड क्रेडिटर। क्या मैं कह सकता हूँ, ये सर आप बिल्कुल कह सकते हो, सर आपकी क्लास है सर, आपका जो मन करे आप सर वो कहो, ऐसे थोड़ी नहीं होगा जो मैं मेरा मन करेगा वो कहो। भैया आपका भी दिमाग एक्टिव रहना चाहिए ना, क्या पता टीचर कुछ गलत करा दे फिर, तो इसलिए हमेशा बच्चों को एक्टिव रहना चाहिए, ठीक है। चलिए अब कराते हैं सिक्योर्ड डिवेंचर या मॉर्टगेज डिवेंचर, फटाफट से रीड करूँगा, जल्दी रीड करूँगा। दीज डिवेंचर्स आर दोज विच आर सिक्योर्ड आइदर ऑन अ पर्टिकुलर असेट्स ऑफ द कंपनी, पर्टिकुलर बताओ पर्टिकुलर में क्या हो गया, पर्टिकुलर मतलब फिक्स्ड, ठीक है, कॉल्ड फिक्स्ड चार्ज, और ऑन ऑल असेट्स ऑफ द कंपनीज जनरल, उसे बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज। याद रखोगे, एक होता है हमारा पर्टिकुलर, अगर क्लास पे लगाओगे किसी भी एक चीज़ पे लगाओगे तो फिक्स्ड, और किसी भी चीज़ पे लगा सकते हो तो होगा हमारा फ्लोटिंग, यही आपको मैंने करवाया था। फिक्स्ड चार्ज डिनाइज द कंपनी फ्रॉम डीलिंग विद मॉर्टगेज असेट्स, मतलब अगर आपने लगा दिया फिक्स्ड चार्ज तो कंपनी को ये बोला जा रहा है कि आप उस असेट से ना आप कहीं और डील नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैंने मॉर्टगेज लगा रखा है, आप उस असेट से डील नहीं कर पाओगे। मान लो मैंने आपकी कार पे लगा दिया फिक्स्ड चार्ज, तो आप उस कार को ना कहीं भी आगे बेच नहीं पाओगे, डील नहीं कर पाओगे, ये वाली बात याद रखना, ठीक है। वेयर एज द फ्लोटिंग चार्ज डज नॉट प्रिवेंट द कंपनी फ्रॉम यूजिंग द असेट्स, मतलब ये है कि अगर आपने लगा रखा फ्लोटिंग चार्ज तो आपको ना फ्लोटिंग चार्ज में क्या होता है कि आपको ना मना नहीं करा जाएगा कि आप उस कार को यूज़ नहीं कर सकते, उस कार को आप बेच नहीं सकते हो। मतलब ये है कि मैं आपको मोटा मोटा समझाता हूँ, मान लीजिए मैंने आपकी कार पे लगा दिया फिक्स्ड चार्ज, तो आप उस कार को बेचना तो बहुत दूर की बात है, आप लोग उसको यूज़ भी नहीं कर पाओगे, मतलब एक रूम के अंदर वो खड़ी रहेगी। लेकिन अगर मैंने लगा दिया फ्लोटिंग चार्ज तो आप उसको बेचना तो बहुत दूर की बात है, आप उसको मतलब फ्लोटिंग में लगा दिया तो बेचना तो खैर दूर की बात है ही है, लेकिन आप यूज़ कर पाओगे, बस फ्लोटिंग में यूज़ कर पाओगे, फिक्स्ड में आप यूज़ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कैन बी यूज्ड, फ्लोटिंग में क्या है कि वो उस असेट्स को कैन बी यूज्ड, लेकिन यहाँ पर कांट बी यूज्ड, कांट बी यूज्ड, आप यहाँ पर इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोस्तों देख रहे हो फ्लोटिंग और फिक्स्ड में कितना बहुत बारीकी से डिफरेंस है। अगर मैं आप लोगों से कहता थ्योरी खुद से कर लो, स्कूलों में ऐसे बोलते हैं ना टीचर्स, थ्योरी खुद से पढ़ लेना, थ्योरी में कुछ भी नहीं है बेटा, थ्योरी में बहुत कुछ होता है, थ्योरी में बहुत अंदर की गहराई छुपी रहती है, ठीक है ना। जो कि अगर बच्चा सीए करना चाहता है, सीए, सीएस, सीएमए, बीकॉम, एमकॉम वगैरह करेगा, आगे जाके बीबीए करेगा, एमबीए करेगा, तो बच्चा यहीं पर मार खा जाता है, फिर कहता है कि मेरे कंसेप्ट वीक है। कंसेप्ट तो वीक इसलिए है ना कि आपने गहराई से पढ़ाई नहीं करी है, ठीक है। चलिए उसके बाद, if the company is unable to repay the debentures on the due date, the debenture holders can realize their money from the assets mortgaged with them, उस assets को अपने घर पे ले आएगा अगर आप पैसे देने से मना करोगे तो। फर्स्ट mortgage debentures are those, एक होता हमारा फर्स्ट mortgage debenture, एक होता हमारा सेकंड mortgage debenture। फर्स्ट mortgage debenture, एक होता हमारा सेकंड mortgage debenture। अब ये क्या होता है, ये बेसिकली फटाफट थ्योरी कर रहे हैं। तो फर्स्ट mortgage debentures are those that have a first claim on the assets, ऑन द असेट्स चार्ज, मतलब सबसे पहले क्लेम यहाँ से करा जाएगा। एक होता हमारा सेकंड मॉर्टगेज डिबेंचर आर दोज हैविंग अ सेकंड क्लेम ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी चार्ज। इन इंडिया डिबेंचर्स हैव नेसेसरीली टू बी सिक्योर्ड, मतलब इंडिया में बोला गया है कि इंडिया में अगर आप डिबेंचर इश्यू कर रहे हो तो जरूरी है कि आप सिक्योर डिबेंचर ही इशू करोगे, आप नेकेड या अनसिक्योर्ड डिबेंचर इशू नहीं कर सकते हो। ये भी सीख लो, फर्स्ट मॉर्टगेज डिबेंचर और सेकंड मॉर्टगेज डिबेंचर, फटाफट से कर लेते हैं ये भी। आज हवा बहुत तेज चल रही है, पता है आपको, आज हमारे यहाँ हवा बहुत तेज चल रही है। सर हम क्या करें, तेज चल रही है तो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी करो। अरे भैया मेरे को दिक्कत हो रही है पढ़ाने में। एक होता है हमारा फर्स्ट मॉर्टगेज डिबेंचर, एक होता है हमारा सेकंड मॉर्टगेज डिबेंचर। इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है, इसको सेकंड प्रायोरिटी दी गई है। मान लीजिए ये हमारा डिबेंचर होल्डर है, मान लीजिए हमारा डिबेंचर होल्डर है, ये हमारा कौन है, डिबेंचर होल्डर, ठीक है। और ये एक कंपनी है, ये एक कंपनी है, इस कंपनी का नाम पता है ना क्या है, विनोद सिंगला क्लासेस। अब क्या है कि इसको डर लग रहा है, इसने इस कंपनी को लोन दिया 5 लाख रुपए का, इसने इस कंपनी को लोन दिया 5 लाख रुपए का। इसने बोला कि मेरे पास कुछ भी नहीं देने के लिए, लेकिन हाँ मेरे पास एक कार खड़ी है, मेरे पास एक कार खड़ी है, तो इस वाली कार पे अगर तू चाहे तो मतलब इस वाली कार पे अगर तू चाहे तो मतलब कुछ जो भी तेरा मन करे इस पर चार्ज वगैरह क्रिएट कर सकता है। तो उसने बोला ठीक है मैं इस पर चार्ज लगा रहा हूँ, मैं इस पर चार्ज लगा रहा हूँ
फर्स्ट मॉर्गेज लगा रहा हूँ, फर्स्ट मॉर्गेज। अब ये क्या, फर्स्ट मॉर्गेज क्या है, मतलब ये कि अगर कल को तो पैसा नहीं दे पाया ना, तो मैं इस कार से सबसे पहले पैसा भी निकलवाऊंगा, मतलब पहले सबसे पहले तेरी कार को बिकवाऊंगा। उसके बाद अगर मुझे लग रहा है कि मेरे 5 लाख वैसे वसूल नहीं होंगे, तो बेटा मैं तेरी कंपनी की एक असेट्स और दे, मान लीजिए एक मशीन है, एक मशीन है, ऐसे करके मशीन है, बहुत बड़ी मशीन है ये, तो मैं अब इस वाले पे लगा रहा हूँ सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर। सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर मतलब हो गया कि कल को अगर मैं 5 लाख रुपए पूरे अगर मैं इस वाले कार से वसूल नहीं कर पाया, तो फिर मैं सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर पे फिर मैं इस वाली मशीन पे आऊँगा, फिर मैं इस वाली मशीन को तेरी बिकवाऊंगा, फिर जो पैसा आएगा मैं अपने 5 लाख रुपये वसूल कर लूँगा। क्या बात समझ में आ गई? पहले मैं ये वाली कार बिकवा दूंगा, क्योंकि जिस पे आपने फर्स्ट लगा रखा है, अब हो सकता है कि फर्स्ट आपने मशीन पे लगा रखा हो, तो पहले मशीन बिकेगी फिर कार बिकेगी। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा आगे चलते हैं दोस्तों। थ्योरी कराऊंगा तो बारीकी से कराऊंगा, नहीं तो नहीं कराऊंगा, सीधी सी बात है। उसके बाद हमारा अगला देखो, एक होता है रजिस्टर्ड डिबेंचर। ये तो यार ये तो नाम में ही खत्म हो जाएगा। रजिस्टर्ड डिबेंचर मतलब होता है कि अगर आपने कहीं पे करा रखा रजिस्टर्ड, तो फिर आप ही के नाम पे मतलब डिबेंचर है। रजिस्टर्ड डिबेंचर मतलब होता है जहाँ पर रजिस्टर्ड हो रखा है, बस सिंपल से बात है। अगर आपका नाम है उस डिबेंचर के ऊपर, आपका नाम लिखा हुआ है, तो वो रजिस्टर्ड है, सीधी सी बात है, और किसी का है ही नहीं, वो आपका है और किसी का नहीं है। एक होता है रजिस्टर्ड डिबेंचर और एक होता है बेरर। एक होता है रजिस्टर्ड, एक होता है बेरर। तो मैं आपको ये दोनों कराऊंगा। रजिस्टर्ड और बेरर में क्या होता है मैं आपको मोटा मोटा पहले फटाफट समझा देता हूँ, यहीं पे करवाता हूँ, पेज क्यों ख़राब करें। तो ये हमारा हो गया सेकंड। एक होता है हमारा रजिस्टर्ड, एक होता है हमारा इसी के साथ अब लगे हाथ, कहते नहीं लगे वो एक और डायमेंशन में लगे हाथ होता है ना, तेरे तो एल लग गए, ऐसा गाना था ना, रजिस्टर्ड। एक होता है बेरर, BEAR, स्पेलिंग क्या थी, ER, BEAR, बेरर डिबेंचर, रजिस्टर्ड डिबेंचर। अब ये क्या होता है, देखो रजिस्टर्ड डिबेंचर मतलब होता है, मैं आपको सिंपल करवा रहा हूँ, एक ऐसा सर्टिफिकेट जिस पर आपका नाम लिखा हुआ है। मान लो मैंने लिख दिया राकेश, क्या लिख दिया मैंने, राकेश। तो राकेश अगर डिबेंचर में तुम्हारा नाम लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि आप रजिस्टर्ड हो, आप ऑथराइज्ड हो, उस कंपनी से आप ही पैसा ले सकते हो और कोई नहीं ले सकता। लेकिन कंपनी ने ऐसे डिबेंचर इशू कर दी जिस पर आपका नाम ही नहीं लिखा, या किसी भी आपके नॉन का नाम नहीं लिखा, या किसी भी आपके रिलेटिव्स का नाम नहीं लिखा, बस आपको ये कागज़ का टुकड़ा आपको पकड़ा दिया, आपके पास घर में रखा हुआ है, एक ड्रॉर के अंदर रखा हुआ है, इस पर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, तो ये कौन सा डिबेंचर है हमारा, ये हमारा बेरर डिबेंचर। ये हमारा कौन सा डिबेंचर दोस्तों, ये हमारा बेरर डिबेंचर। हालांकि इसकी कोई थ्योरी नहीं है, लेकिन फिर भी स्टिल इसमें लिखा हुआ है, तो मैं आपको करवा देता हूँ। रजिस्टर्ड डिबेंचर क्या होते हैं, नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द होल्डर्स ऑफ सच डिबेंचर्स आर रिकॉर्डेड इन अ रजिस्टर ऑफ द कंपनी। उस कंपनी के रजिस्टर में ना उसका नाम लिखा रहता है, नेम लिखा रहेगा आपका और आपका एड्रेस लिखा रहता है, बस उसे बोलते हैं रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, सच डिबेंचर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफर। इनको हम लोग फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते, मतलब आपकी परमिशन लेने के बाद हम लोग उसको ट्रांसफर करेंगे। वैसे नहीं कि मतलब हाँ भाई ट्रांसफर कर दिया, अरे भैया राकेश का नाम लिखा हुआ है, देखो ध्यान से राकेश का नाम लिखा हुआ है, तो पहले इसकी परमिशन लो, इसको ट्रांसफर करने से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लो नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, इसको लिख लो नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, मतलब फ्रीली मैं कहीं भी इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता हूँ, फ्रीली ट्रांसफ़र मैं इसको नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद द ट्रांसफर ऑफ सच डिबेंचर्स रिक्वायर्स द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉपर ट्रांसफर डीड। अगर आपको ट्रांसफर करना है ना, तो एक प्रॉपर डीड बनती है। मान लो राकेश ने अपने डिबेंचर को कहीं आगे भेजना है, मान लो राकेश को भेजना है किसी मनोज के नाम के लड़के को भेजना, मनोज, एक राकेश है एक मनोज है, राकेश को मनोज को भेजना है, तो प्रॉपर राकेश मनोज के नाम पे ना एक ट्रांसफर डीड बनवाएगा। क्या बनवाएगा, एक ट्रांसफर डीड बनवाएगा, प्रॉपर ट्रांसफर डीड बनेगी, प्रॉपर, ऐसे नहीं कि कुछ भी, एक प्रॉपर ट्रांसफर डीड बनेगी, तब जाके ये मनोज के नाम के डिबेंचर माने जाएंगे, वरना नहीं माने जाएंगे, सीधी सी बात तो ये है, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, इंटरेस्ट क्या है ऑन सच डिबेंचर इज पेड ऑन टू द पर्सन हुज नेम अपीयर्स इन द कंपनीज रजिस्टर। मतलब ये कि मान लीजिए अब वो कंपनी कल को पैसा देना वापस करना चाहती है, और राकेश ने उस मान लीजिए 2 साल के अंतराल में, 2 साल के बीच में राकेश ने ट्रांसफर डीड बनवाकर उसको मनोज के नाम पे करवा दिया था, और मनोज ने ट्रांसफर डीड बनवा के मान लीजिए हरीश के नाम पे करवा दिया था, हरीश ने ट्रांसफर डीड बनवा के मान लीजिए विनोद के नाम पे करवा दिया था, और विनोद ने मनीषा के नाम पे करा दिया था। तो कुल मिलाकर ये कि 2 साल के बाद में जब कंपनी पैसा वापस करेगी ना, तो जिसके पास ये डिबेंचर सर्टिफिकेट होगा ना, कंपनी उसी को पेमेंट करेगी। तो लास्ट में किसके पास है, हमारे जो डिबेंचर सर्टिफिकेट है ये है मनीषा के नाम पर। तो मनीषा पहुंच जाएगी कि सर ये देखिए मेरे पास ये ट्रांसफर डीड है, आप मतलब सर्टिफिकेट डिबेंचर होल्डर मैं ही हूँ आपकी कंपनी की, तो आप मुझे अमाउंट पे कर दीजिए। तो लास्ट में कंपनी उसको अमाउंट पे कर देगी, और कितना अमाउंट पे करेगी, जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा, जितना मतलब कंपनी ने लोन लिया आपसे, और दूसरा उस पर जितना भी आपका इंटरेस्ट बन रहा होगा उस 6 महीने बाद तक का। तो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट आपको सब कुछ पे करा जाएगा। सर थ्योरी इतनी बारीकी से पढ़नी पड़ती है क्या, भैया देखो सीधी सी बात है, मेरे से पढ़ोगे तो मैंने पहले बोल रखा है, आप लोग मेरे से पढ़ोगे तो बारीकी से ही पढ़ोगे, मैं हवाबाजी में कोई भी चीज़ नहीं कराता, ठीक है। क्योंकि मुझे उन बच्चों को कवर कर रहा है जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, जो बच्चे थोड़े कमज़ोर रह जाते हैं, जिन बच्चों के स्कूलों में ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता है,
जैसे अभी आज की न्यूज़ है कि दिल्ली में एक डीपीएस स्कूल है, डीपीएस, उसकी जो मान्यता ना रद्द कर दी। क्यों? उन्होंने फीस बहुत ज़्यादा बढ़ा रखी थी। आप लोग बताना नीचे कमेंट बॉक्स में, आप लोगों के स्कूल में 12th क्लास की फीस क्या चल रही है। नीचे बताना कमेंट बॉक्स में आप लोगों के स्कूल में 12th क्लास की फीस आजकल क्या चार्ज कर रहे हैं। क्योंकि डीपीएस में अभी डीपीएस दिल्ली का स्कूल है, दिल्ली का डीपीएस, उसकी मान्यता रद्द कर दी गई है। आज की न्यूज़ है, आज की प्रॉपर 6 दिसंबर 2022 की न्यूज़ है दोस्तों, ये कि वहाँ की जो मान्यता रद्द कर दी गई है। आप लोग मेरी वाली वीडियो कभी भी देख लेना, 2022 में, 23 में, 24 में, 25 में, 26 में, कभी भी। ये जो आज थ्योरी करवा रहा हूँ ना, यही आज से 5 साल बाद चलने वाली है। तो आप ये चिंता मत करना आप किस साल मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीक है। हालांकि फिलहाल तो लेटेस्ट वीडियो है, बट आप कभी भी देख रहे हो वीडियो मेरी, आप ये सोच के चलना कि सर ने अगर वाली बात बोल दी कि थ्योरी हमेशा सेम होने वाली है, तो सेम ही होने वाली है, ठीक है। एक होता है हमारा बेरर डिबेंचर। बेरर क्या होता है? जिस पर किसी का नाम नहीं लिखा रहता, जो कोरा है, बिल्कुल कोरा है, जिस पर किसी का नाम नहीं लिखा, मतलब जिसके हाथ में आ गया ना वही मालिक है। कल को आपसे खो गया, कोई चुरा कर ले गया, वो चोर चुरा कर ले गया, आपका स्टाफ चुरा कर ले गया, तो स्टाफ ही मालिक माना जाएगा, याद रखना। इसलिए बहुत संभाल के इसको रखा जाता है। और वैसे भी यार आप लोग ना ये वाले डिबेंचर इस टाइप के लोग ही नहीं, जनरली ये वाले लोग ही नहीं। आप कौन से वाले लोग रजिस्टर्ड वाले डिबेंचर देते हो जनरली, ठीक है। तो इस पर भी क्या होता है, नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द होल्डर सच डिबेंचर्स आर नॉट रिकॉर्डेड। इस पर नाम नहीं लिखा रहता, नेम या एड्रेस ऑफ द डिबेंचर होल्डर इस पर नहीं लिखा रहता। एंड दिस डिबेंचर्स आर ट्रांसफरेबल बाय मेयर डिलीवरी। अब सिर्फ किसी को दे दोगे वही मालिक बन जाएगा, सीधी सी बात है। पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल या इंटरेस्ट अमाउंट इज मेड टू द बेरर ऑफ सच डिबेंचर। जिसके हाथ में होगा उसी को अमाउंट पे करी जाएगा, उसी को अमाउंट पे करा जाएगा, प्रिंसिपल का भी और इंटरेस्ट का भी। कूपन्स आर अटैच्ड विद दीज डिबेंचर्स, मतलब इस पर हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कूपन है, वो लिखा रहता है, इस पर लिखा रहता है। एंड इंटरेस्ट इज पेड टू सच पर्सन्स हु प्रोड्यूस द कूपन्स इन द स्पेसिफाइड बैंक। अगर उस कूपन को, उस डिबेंचर सर्टिफिकेट को अगर जिस लड़के ने, जिसके पास भी, चाहे वो चोर है, चाहे आपका स्टाफ है, चाहे आपकी माँ है, चाहे आपका बहन है, चाहे आपके भाई है, चाहे आपके पिताजी है, कोई भी हो, अगर उसने उस कूपन को या उसने उस डिबेंचर सर्टिफिकेट को अगर बैंक में स्पेसिफाइड, जो भी मतलब आपकी डीड में लिखा रहेगा, अगर आपने उस वाले बैंक में अगर आपने उस सर्टिफिकेट को प्रेजेंट भी कर दिया ना, तो पेमेंट आपको कर दी जाएगी। बैंक वाला ये नहीं पूछेगा आप कौन हो। इस बात को याद रखोगे? ये सर बात याद रखेंगे, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ रिडीमेबल और रिडीमेबल, तो पूरा एक संग दोनों करवाता हूँ, रिडीमेबल और इररिडीमेबल। तो पहले पेज पलटा जाएगा इस चीज़ के लिए, पेज पलटा जाएगा इस चीज़ के लिए। तो यहाँ लिखिए, अगला लिखिए रिडीमेबल, रिडीमेबल डिबेंचर्स, और एक लिखिए इररिडीमेबल, IR लगा देना, बाकी रिडीमेबल स्पेलिंग वही है। रिडीमेबल और इररिडीमेबल। इररिडीमेबल का दोस्तों नाम है, इसका घर का नाम क्या दोस्तों? परपेचुअल। लिख लो परपेचुअल, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी आपसे एक नंबर पूछ लेगा। परपेचुअल डिबेंचर, इररिडीमेबल या परपेचुअल डिबेंचर। एक होता है रिडीमेबल। दोस्तों एक बात मेरी याद रखना, रिडीमेबल मतलब क्या होता है? रिडीम मतलब होता है दोस्तों, रिडीम मतलब होता है पेमेंट। रिडीम मतलब क्या होता है? रिडीम, पहले लिख लो आप लोग, रिडीम मतलब क्या होता है? पेमेंट कर देना। अब R लिख दिया, कोई बात नहीं, रीपेमेंट कर देना, ऐसे लिख दो, रीपेमेंट कर देना, रीपेमेंट कर देना। मतलब ये कि आपको कुल मिलाकर एक रिडीम मतलब होता है पे करना। रिडीम मतलब क्या होता है? पे करना। भैया आज आपने लोन लिया है 5 साल के लिए, तो 5 साल बाद आप पेमेंट करोगे नहीं करोगे? हाँ सर पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करने को बोल दो, रिडीम करोगे नहीं करोगे? रिडीम करोगे नहीं करोगे? यस सर, हम रिडीम करेंगे आज से 5 साल बाद, या जो भी टाइम पीरियड हमारा उस पर लिखा होगा। बस सिंपल है। अब एक बात बताओ, इंडिया में कौन सा वाला चलता होगा, रिडीमेबल या इररिडीमेबल? सर मतलब मैंने आपसे लोन लिया, इसका मतलब है कि भाई लोन की वापसी तो करूंगा, वापसी करूंगा, मतलब है कि रिडीमेबल, मतलब जिसकी पेमेंट करी जाएगी। एक होता है इररिडीमेबल डिबेंचर, मतलब है कि आपसे लोन ले लिया, आपको वापस कभी नहीं करे जाएंगे। तो भैया देने वाला पागल है क्या? तो देने वाला पागल नहीं है, इसलिए वो इस टाइप के डिबेंचर कभी इशू करेगा ही नहीं, परपेचुअल टाइप के डिबेंचर कभी इशू करेगा ही नहीं। सर एक बात बताओ, मैंने लोन लिया है, चलो मान लो गलती से ले लिया मैंने इररिडीमेबल डिबेंचर, तो इसका मतलब कभी मुझे वापस नहीं मिलेगा? नहीं मिलता है, इसमें मिलता है, बट कब मिलता है? जब तुम्हारी कंपनी होती है लिक्विडेट, जब तुम्हारी कंपनी होती है क्या? लिक्विडेट। सर ये क्या होता है लिक्विडेट? ये कौन सी बला है? जब आपकी कंपनी बंद हो रही होती है, मतलब ये कि वाइंडिंग अप हो रही है, तो वाइंडिंग अप। सर ये क्या होता है वाइंडिंग अप? अरे भैया सीधी सी बात है, कंपनी जब बंद हो रही होती है, तब उस वक्त अगर कंपनी के पास पैसा हुआ तो कंपनी आपको लोन की पेमेंट कर देगी, नहीं हुआ तो नहीं करेगी। और भैया सीधी सी बात है, आप ये वाले इशू कर ही क्यों रहे हो? आप ये वाले इशू करो ना रिडीमेबल, जिसकी पेमेंट होनी ही होनी है, किसी का बाप नहीं रोक सकता तुम्हें पेमेंट करने से। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है तो बस। और हाँ, इसमें आपको इसमें एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को, जो रिडीमेबल है ना, इसका टाइम पीरियड ना फिक्स होता है। इसका जो टाइम पीरियड है वो होता है फिक्स्ड, मतलब ये कि 2 साल, 4 साल, 5 साल। और इस वाले में क्या होता है, इसमें टाइम पीरियड आपका फिक्स नहीं होता। बस सीधी सी बात है ना, इसका टाइम पीरियड आपका फिक्स्ड
टाइम नॉट फिक्स, टाइम नॉट फिक्स, टाइम आपका नॉट फिक्स, इसमें आपका टाइम पीरियड फिक्स्ड नहीं होता। जब कंपनी का मन करेगा तब तुम्हें कंपनी पे करेगी। आप खुद से ज़बरदस्ती कंपनी से नहीं कर सकते, मुझे मेरा पैसा तो मुझे मेरा पैसा, तो कंपनी से आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। बस इस बात को याद रखना, ये इतनी थ्योरी है। अभी आपको पहले थ्योरी पढ़वाता हूँ, उसके बाद एक दो और करवानी है, ठीक है, मतलब इसी में ही करवानी है और कुछ नहीं। सीधा हम क्वेश्चन पर आने वाले हैं आज। चलो, तो क्या करना था, रिडीमेबल जिसकी पेमेंट होनी ही होनी है, ये जनरली इंडिया में जनरली क्या यही इश्यू करे जाते हैं, ये वाले इश्यू नहीं करे जाते। तो फटाफट से पढ़ लेते हैं। रिडीमेबल डिबेंचर, रिडीमेबल डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स व्हिच विल बी रीपेड बाय द कंपनी आइदर इन लमसम, या तो कंपनी लमसम में पे कर देगी, जितना लिया उतना पे कर देगी, एट द एंड ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड, और बाय इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। कंपनी अपने जीवन काल के पूरे समय में आपको इंस्टॉलमेंट बना के आपको पे करती रहेगी। या तो एक ही बार में देगी, लमसम देगी, या आपको इंस्टॉलमेंट पे देगी। कंपनी की मर्जी, कंपनी की मर्जी क्या, तुम्हारी और कंपनी की मर्जी है भैया। तुम्हारा मन कर रहा है एक बार में लेना तो एक बार में लो, तुम्हारा मन कर रहा है सालों साल लेना है तो आप सालों साल लो, कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट ऑफ द डिबेंचर्स आर इश्यूड जनरली ऑफ दिस टाइप जनरली जो डिबेंचर इश्यू करे जाते हैं वो रिडीमेबल वाले ही करे जाते हैं। एक होता है इररिडीमेबल या परपेचुअल। इररिडीमेबल डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स व्हिच आर नॉट रीपेबल बाय द कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। वो अपनी कंपनी जीवन काल में नहीं देगी, लेकिन जब कंपनी बंद हो रही होगी ना, लास्ट में जब कंपनी बंद हो रही होगी तभी कंपनी पे करेगी, वो भी जब कंपनी के पास पैसा हुआ तो, नहीं तो नहीं। दीज डिबेंचर्स आर रीपेबल ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। जब कंपनी बंद हो रही होती है ना, उसी वक्त कंपनी पे करती है, उससे पहले कंपनी पे नहीं करेगी। तुम कितना भी जोर लगा लेना, तुम कितना भी कोर्ट चले आना, सीधी सी बात है। इसलिए ऐसे डिबेंचर कभी भी इश्यू नहीं करे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक होता है हमारा कन्वर्टेबल, एक होता है हमारा नॉन कन्वर्टेबल। यहाँ पे कन्वर्टेबल लिखा हुआ है, यहाँ पर कहीं भी नॉन कन्वर्टेबल के बारे में बोला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कराऊंगा। एक होता है हमारा कन्वर्टेबल, एक होता है हमारा नॉन कन्वर्टेबल। तो पहले लिख लो। इसकी तो थ्योरी लिखनी क्या है, इसकी तो मैं मतलब बहुत सिंपल एक ही बार में ख़त्म कराता हूँ लिखवा के। लिखो यहाँ पर, एक होता है हमारा CONVERTIBLE कन्वर्टेबल, एक होता है हमारा नॉन कन्वर्टेबल, ठीक है। एक होता है हमारा कन्वर्टेबल, एक होता है नॉन कन्वर्टेबल। देखो नाम से क्या समझ में आ रहा है, कन्वर्टेबल जिसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब जिसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप चाहे शेयर्स में कन्वर्ट करवा लो, चाहे आप डिबेंचर में कन्वर्ट करा लो। सर ये क्या मतलब है, डिबेंचर को डिबेंचर में कैसे कन्वर्ट कराएंगे भैया? करवा सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपके पास पहले था 9% डिबेंचर, लेकिन आज आप चाहते हो कि यार सर हमारा ना सर जो इंटरेस्ट का रेट है थोड़ा सा बढ़ा दो सर, बढ़ा दो सर, बहुत हो गया सर, 2 साल से ना 9% दे रहे हो सर, महंगाई का जमाना सर, मेरे 20 बच्चे हैं सर, समझा करो सर, थोड़ा सा ना उसको बढ़ाकर सर 11% कर दो। मुझे डिबेंचर के बदले में डिबेंचर ही दो, लेकिन 9% से जो कूपन रेट है ना 11% कर दो। तो कंपनी कहती है ओके, हमने कर दिया आपको 11%। तो देखो मैंने कन्वर्ट करा दिया ना 9% से 11% में। अगर आपके पास कन्वर्टेबल डिबेंचर है ना तभी करवा सकते हो, और आपने गलती से ये वाले ले लिए नॉन कन्वर्टेबल, तो आप 9% ही रखने वाले पूरी जिंदगी भर, या जब तक कि आपका लोन का पीरियड है, या जब तक कि आपने जो टाइम आपने उसको अलॉट करा कंपनी को उसी वक्त के लिए। तो इसीलिए भैया हमेशा कन्वर्टेबल लेना। आपका जब मन करे तो 9% से 10%, 11%, 12% पर आप जा सकते हो, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं यार भैया मुझे मेरी कंपनी का, मुझे ना इस कंपनी का अब नहीं बनना क्रेडिटर, मुझे इस कंपनी का ना डिबेंचर क्या होते हैं, क्रेडिटर, क्या होते हैं, क्रेडिटर। मुझे क्रेडिटर नहीं बनना, मुझे बनना है मालिक। इस कंपनी का क्या बनना है, विनोद सिंगला क्लासेस का क्या बनना है, मुझे मालिक। तो मालिक बनने के लिए आप एक काम करो, डिबेंचर जितना भी आपने लोन दिया है कंपनी को, उसी लोन अमाउंट का आप किस में कन्वर्ट करा लोगे, शेयर में कन्वर्ट करा लोगे। वो आपकी मर्जी है, इक्विटी में जाओ, वो आपकी मर्जी है, प्रेफरेंस में जाओ। इसके लिए भी आपने थ्योरी वगैरह पहले पढ़ ली थी, इश्यू ऑफ शेयर में नहीं पढ़ी तो जाकर फटाफट चैप्टर को गो थ्रू करो। हम लोगों ने बहुत सारी वीडियो आप लोगों ने अपलोड कर रखी है प्रॉपर थ्योरी के साथ, ठीक है। तो पढ़ लेना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कि कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। मुझे बताओ आप लोगों का फायदा किस में है, कन्वर्टेबल में, नॉन कन्वर्टेबल में? सर हमारा फायदा है कन्वर्टेबल में। तो ठीक है, फायदा नंबर 1 कन्वर्टेबल या नॉन कन्वर्टेबल? आप बोलोगे सर कन्वर्टेबल, ठीक है। इधर रिडीमेबल या इरिडीमेबल, फायदा किस में है? सर रिडीमेबल फायदा है। अच्छा ठीक है, उसके बाद बताओ रजिस्टर्ड या नॉन रजिस्टर्ड, मतलब होता है कि बेरर, ये होता है नॉन रजिस्टर्ड, नॉन रजिस्टर्ड मतलब बेरर। किसमें फायदा है? सर रजिस्टर्ड में फायदा है, इसमें कोई फायदा है नहीं है सर, इसमें तो सर बहुत हमेशा दिन रात में जो डर लगा रहेगा, ठीक है। बताओ फायदा किसमें है, सिक्योर्ड में, अनसिक्योर्ड में या नेकेड में? किसमें फायदा बताओ? सर सिक्योर्ड में फायदा है, मतलब है कि मैं उस कंपनी पे किसी भी सेट्स पे चार्ज लगा दूंगा, या तो फिक्स्ड या फ्लोटिंग। फिक्स्ड में वो उस चीज़ को यूज़ नहीं कर पाएगी, फ्लोटिंग में यूज़ तो कर लेगी, सेल दोनों में नहीं कर पाएगी, सेल तो दोनों में नहीं कर पाएगी, इसमें यूज़ कर लेगी, इसमें यूज़ नहीं कर पाएगी। तो क्या बात समझ में आ गई है? यस सर, बात पूरी समझ में आ गई है। अब फटाफट से सर थोड़ी सी ना इसकी थ्योरी करवा दो कन्वर्टेबल की बुक से, क्योंकि बुक में ना बहुत भारी बातें लिख रही थी, बहुत भारी। मैंने सारी करवाई है, तो मैं ये वाली भी करवाऊंगा, इसको भी नहीं छुड़ाऊंगा, ठीक है। चलो, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स,
कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स विच आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर और आइदर सिक्योरिटीज एट अ स्टेटेड रेट ऑफ एक्सचेंज आइदर एट द ऑप्शन ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। मतलब डिबेंचर होल्डर के ऑप्शन पे भी छोड़ दिया जाता है, जरूरी नहीं है कि कन्वर्टेबल में कंपनी इक्विटी में ही कन्वर्ट करेगी, ऐसा कुछ नहीं है, उसके ऊपर भी छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना, डिबेंचर होल्डर के ऊपर कि तू क्या चाहता है अपनी बता दिल की ख्वाहिश, ठीक है। और एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड, या अगर आपने उस टाइम पीरियड के अंदर नहीं बताया डिबेंचर होल्डर ने तो फिर कंपनी के ऊपर है, कंपनी फिर खुद से जो उस कंपनी का मन करेगा आपको चेंज करके दे देगी, ठीक है। एक स्पेसिफाइड एक टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर आपको बताना पड़ता है कि आप किस में कन्वर्ट करवाना चाहते हो। अगर आपने नहीं बताया तो फिर कंपनी के ऊपर है, कंपनी जिसमें मन करेगी कंपनी आप उसको कंपनी उसमें आपको ट्रांसफर कर देगी। व्हेन ओनली अ पार्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर इज कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स सच डिबेंचर्स आर कॉल्ड पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर। मतलब एक होता है पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर, मतलब आपने 5 लाख का लोन दिया लेकिन आप कह रहे हो कि यार मेरा ना 5 लाख में से सिर्फ 2.5 लाख रुपए तो डिबेंचर में रहने दे और बाकी 2.5 लाख रुपए डाल दे शेयर्स में, इक्विटी में डाल दे, तो इसे बोलते हैं पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर। मतलब ये कि आधे आपने करवा लिए डिबेंचर में ही रहने दिए और आधे आपने इक्विटी में ट्रांसफर करवा दिए, तो ऐसे डिबेंचर को बोलते हैं हम लोग पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर। व्हेन द फुल अमाउंट ऑफ डिबेंचर इज कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स सच डिबेंचर्स आर कॉल्ड फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर। और आपने पूरे ही करवा लिए तो इसे बोलते हैं फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस कहती है, रिक्वायर ये क्या कहती है, दैट वेयर द कन्वर्जन इज टू बी मेड एट और आफ्टर 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट बट बिफोर 36 मंथ्स, ठीक है। सेबी क्या कहती है कि वो कुछ बातें जरूरी आपको याद रखनी है, आपको कन्वर्ट करवाने अपने डिबेंचर, तो वेयर द कन्वर्जन इज टू बी मेड एट, या तो 18 महीने हो गए या 18 महीने के बाद फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, जिस दिन आप लोगों को डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करा गया ना उसके आप 18 महीने के बाद ही कन्वर्ट करवा सकते हो, उससे पहले आप फिर भी नहीं करा पाओगे। इस बात को याद रखोगे, ये सर याद रखेंगे, अगर आपको कन्वर्ट करवाना है तो उसके 18 महीने बाद ही आप कन्वर्ट करा सकते हो और बिफोर 36 मंथ, मतलब ये कि 3 साल के अंदर या 36 महीने के अंदर ही आप उसको कन्वर्ट करा सकते हो, उसके बाद आप फिर भी नहीं करवा पाओगे। क्या बात याद रखेगी, ये सर बात याद रखेंगे हम लोग, रखेगी बोल दिया, ठीक है ना, लड़की के लिए नहीं बोला मैंने, सभी के लिए बोला है। एनी कन्वर्जन इन पार्ट और फुल या होल शैल बी ऑप्शनल ऑन द पार्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर। मेरी मर्जी है भैया, मैं पूरा पार्ट में कन्वर्ट करवाना चाहता हूँ या नॉर्मल पूरा का पूरा या सिर्फ एक पार्ट, वो मेरे ऊपर होता है, ठीक है, कंपनी के ऊपर नहीं है। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर वेरी पॉपुलर दीज डेज, देख रहे हो, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर वेरी पॉपुलर दीज डेज एंड दे प्रोवाइड लिक्विडिटी, सेफ्टी, कैपिटल एप्रिसिएशन और एश्योर्ड रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारा कन्वर्टेबल डिबेंचर है आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इसका मतलब है कि इस पर लगा लो इंपॉर्टेंट यही है, तुम ही हो माता तुम ही हो पिता। कन्वर्टेबल डिबेंचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। इसमें जो सीखने वाली बात है वो ये है कि जिस दिन आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट अलॉटमेंट हो गया उसके आप 18 महीने बाद ही कन्वर्ट करा सकते हो और 36 महीने के पहले करवा सकते हो, इसके बाद नहीं करा पाओगे 36 महीने के और इससे पहले नहीं करा पाओगे। क्या बात याद रखोगे, यस सर, 18 महीने के पहले नहीं करा पाओगे, 36 महीने के बाद नहीं करा पाओगे, आपको इतना टाइम तो पीरियड रुकना पड़ेगा, 18 महीने तो रुकना पड़ेगा। ये कौन कह रहा है, विनोद सिंगला सर कह रहे हैं, नहीं भैया मैं नहीं कह रहा, सेबी कह रही है, ठीक है, याद रखोगे, यस सर याद रखेंगे। और ये कन्वर्टेबल आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं और ये डिबेंचर होल्डर के ऊपर ही है कि वो किस में कन्वर्ट करवाना चाहता है, पार्टली में या फुल्ली में। क्या बात याद रखोगे, ये सर हम लोग बात याद रखेंगे। अब यहाँ पर आप एक और लिख लीजिए, कन्वर्टेबल में भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर, एक होता है हमारा फुल्ली या होल या फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर। याद रखोगे, यस सर याद रखेंगे। अगर आपको कन्वर्ट करवाना है तो आपको 18 महीने का टाइम आपको कम से कम देना होगा, मिनिमम है, और अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो आपको 36 मंथ आपको इतना टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद कराओगे, अब इसके बाद ही करा सकते हो और इसके बिफोर कराओगे, इससे पहले कराओगे, इससे आपको पहले कराना होगा, इसके बाद कराना होगा। अब ना इसके बाद पहुंचना ना इसके पहले पहुंचना, आप फिर करवा ही नहीं पाओगे, कभी ज़िंदगी में नहीं करा पाओगे। क्या इस बात को याद रखोगे, ये सर हम इस बात को याद रखेंगे। तो वैसे ये रही हमारी आज की थ्योरी। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं क्वेश्चन के ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ तो मैं नेक्स्ट वीडियो ले आता हूँ, क्योंकि ना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी यार, मैं नहीं चाहता कि बच्चों को थोड़ी सी तकलीफ देखने को मिले। और मैंने एक डाउट और कवर करना है यार, एक लड़के का डाउट आया था, शायद मैंने कवर कर दिया, हाँ मैंने कवर कर दिया, राकेश का मैंने डाउट कवर कर दिया, ये मैंने सबसे पहले क्वेश्चन डाउट ही लिया था, ठीक है। और गाइस आप लोगों से ये बात बोलूँगा, दोबारा बोलूँगा कि आप लोग चाहो तो हमारे इस वाले कोर्स में फटाफट से आ सकते हो। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाते हैं जो सीधा पेपर में बोर्ड में हिट करते हैं। और आप लोग ये सोचकर इसमें जुड़ जाओ कि यार हमें वो सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे, समझने को मिलेंगे कि जो सीधा बोर्ड में आ जाते हैं। जो बच्चे कमजोर हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि आपको मेन क्वेश्चन कराऊंगा, आप उनकी तैयारी करके चले आना, सीधा बोर्ड में पास हो जाओगे, अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। ये मेरा वादा है, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। और आप लोग प्रॉपर अच्छे से शिद्दत से पढ़ाई करना चाहते हो तो मैं यूट्यूब पर बहुत शिद्दत से ही वीडियो बना रहा हूँ, तो सिर्फ यूट्यूब से ही पढ़ लो। मैं तो कह रहा हूँ आप लोग मेरे कोर्स में आने की जरूरत नहीं है, बस कोर्स में आओगे तो आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वजह से आ सकते हो, या
जो मैं यूट्यूब पर आपको इतनी बढ़िया क्वालिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसके लिए आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हो। आपके सामने जो QR कोड आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर QR कोड आ रहा है, इस QR कोड पर आप लोग मुझे पेमेंट कर सकते हो। आप चाहो तो इस QR कोड पर फ़ोनपे करो, पेटीएम करो, गूगल पे करो, जो आपका मन करे वो करो। पेमेंट करने के बाद आप मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर देना कि सर ये मेरी ओर से ना आपको थोड़ा सपोर्ट है, ये सर 500 रुपये का सपोर्ट है, सर ये 1000 रुपये का सपोर्ट है, सर ये 200 रुपये का सपोर्ट है, सर ये 100 रुपये का सपोर्ट है, सर ये 50 रुपये का सपोर्ट है, सर ये 300 रुपये का सपोर्ट है। जो आपको लग रहा है कि इन क्वालिटीज़ का आपको कुछ पे करना चाहिए, तो आपका जो मन करे आप वो मुझे इस QR कोड पर पे कर सकते हो। थोड़ा सा मुझे सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट मतलब ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि पैसों से मैं कुछ खाऊंगा, नहीं। एक हमारी विनोद सिंगला फाउंडेशन है यार, वो फाउंडेशन में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। आप लोगों का जो भी कंट्रीब्यूशन होगा, फाउंडेशन आपको पता ही है ना, हमेशा लोगों के सपोर्ट से चलती है। फाउंडेशन हमेशा लोगों के सपोर्ट से चलती है। तो आप लोग चाहो तो मुझे मेरे QR कोड पे पेमेंट करके आप मुझे इस वाली फाउंडेशन को आप सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैं 100 बच्चों को फ्री पढ़ाता हूँ, 100 बच्चों को फ्री पढ़ाता हूँ। इसको आप सपोर्ट कर सकते हो। आपका जो मन करे पे करो, जो भी आपका मन कर रहा है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं तो कोर्स में आना है, तो कोर्स में आने के लिए आपको ये अलग से पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो सर हम पागल हैं क्या, हम सर फिर आपको फाउंडेशन को सपोर्ट करेंगे। देखो, फाउंडेशन को सपोर्ट करना ये आपकी अंदर की इच्छा है, आपकी अंदर की आत्मा कहती है इसको सपोर्ट करना या नहीं करना। इसके लिए निस्वार्थ आपको अलग से सेवा करनी है, इसके लिए अलग सेवा करनी है। जो आपका मन करे वो, ये आप अपने लिए सोच रहे हो तो आपको ये वाला पे अमाउंट आपको अलग से पे करना पड़ेगा। याद रखोगे? ये सर याद रखेंगे। हम लोग मिलते हैं पार्ट नंबर कौन सा है हमारा आने वाला, पार्ट नंबर 4, जहाँ पर मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन कराऊंगा बढ़िया बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट नंबर 4, उसको जरूर देखना, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद, अपना ख्याल रखना। तो बच्चों, अगर आप इसी तरीके से घर बैठे बैठे अगर आप लोग अपनी पढ़ाई करना चाहते हो ऑनलाइन, घर बैठे बैठे, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिंपल आपके सामने जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। हमारी टीम से पूछ सकते हो कि आप हमारे साथ किस तरीके से जुड़ सकते हो। हम लोग क्लास 11 और क्लास 12 दोनों बच्चों को पढ़ाएंगे अलग अलग बैच में। और हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। आपको तीनों में से जो भी पढ़ना है आप वो पढ़ सकते हो। हमारे साथ अपनी कॉमर्स की जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा सकते हो और अपनी अकाउंटेंसी को, अपने बिजनेस स्टडीज़ को और इकोनॉमिक्स को काफ़ी अच्छे स्केल पे उसको मजबूत कर सकते हो, जिससे कि आने वाले टाइम में अगर आप लोग CA, CS या CMA या कोई भी प्रोफेशनल डिग्री या कोई भी आप डिग्री करना चाहते हो, कोई भी अगर आप ग्रेजुएशन वगैरह, PG वगैरह कुछ भी करना चाहते हो, उसमें आपको ये वाली जो पढ़ाई है हम लोग जो कराएंगे आपको एडवांस लेवल की विद कंसेप्ट, आपको जो भी हम लोग पढ़ाने वाले हैं ये आपको हेल्प करेगा आपकी आगे वाली आने वाली जर्नी में। तो गाइस, आपको सोचना किस बात का है, इस नंबर पे फटाफट से कॉल करिए और पूछिए कि हम किस तरीके से आपके साथ जुड़ सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा सकते हो। तो जल्दी से आप लोग इस दिए गए नंबर पे कॉल करिए और टीम से पूछिए किस तरह की क्या फीस है। हम लोगों ने आपके लिए फीस बहुत ही कम रखी हुई है, इतनी कम कि कोई भी बच्चा पढ़ पाएगा, पूरे भारत का कोई भी बच्चा पढ़ पाएगा और अपने अकाउंट्स की जर्नी को, अपनी कॉमर्स की जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा पाएगा। क्योंकि ऐसा अक्सर देखा गया है कि कई बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते पैसों की वजह से। इसलिए मैंने फीस इतनी कम रखी हुई है कि हर बच्चा पढ़ पाएगा। बस आपको एक स्टेप लेना है, वो ये कि आपको इस दिए गए नंबर पर ना कॉल करनी है या इस दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। अगर आप कॉल नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो और अपनी इंक्वायरी को ले सकते हो। तो मिलते हैं, या तो हम यूट्यूब की वीडियो के संग मिलेंगे या हम लोग मिलेंगे अपने कोर्स के साथ ऑनलाइन। वंदे मातरम, जय हिंद।